Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अगले 24 से 48 घंटों में इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। यह हमला इतना बड़ा हो सकता है जिसकी उम्मीद इजराइल को भी नहीं थी और इस बात का खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया है। ईरान अगले 24 से 48 घंटों में इजराइल पर हमला करेगा। इसको लेकर अब इजराइल तैयार है। यह खतरनाक दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक विशेष रिपोर्ट में किया गया है और कहा गया है कि इजराइल देश के उत्तर या दक्षिण में सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर कोई भी फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि हमले की योजनाओं पर फिलहाल चर्चा हो रही है। यह हमला सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर कथित इजरायली हमले के जवाब में होगा, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर और सदस्य मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल को सीधे हमले के बाद चेतावनी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे और वो बदला बहुत भयावह होने वाला है। और अब इस बात को लेकर इजराइल तैयारी कर चुका है और अपने यहाँ वो हर तरह की सुरक्षा को चाक चौबंद कर रहा है। यहाँ तक कि इजराइल में जीपीएस को लेकर भी इस वक्त सेना काफी अलर्ट है और लोगों को जीपीएस के इस्तेमाल में अब परेशानी हो रही है। कैसे हमले को रोका जाए, इसके लिए पूरे देश के हर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट्स और तमाम हथियार प्रणालियों को इस वक्त एक्टिव कर दिया गया है, यानी पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक सूत्र ने हवाला देते हुए कहा है कि हमला इजराइल की सीमाओं के अंदर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सप्ताह की शुरुआत में आईआरजीसी ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनाई से संपर्क किया था और उन्हें इजरायली हितों पर हमला करने का विकल्प बताया था। इजराइल को डराने के लिए आईआरजीसी से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने हाल के घंटों में ईरान के उत्तर में हाइफा एयरपोर्ट और दक्षिण में इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना में हमले से जुड़ा हुआ एक सिमुलेटेड वीडियो पोस्ट किया है। हालांकि ईरान को इजराइल की ओर से होने वाली कड़ी कार्रवाई की भी चिंता है। रिपोर्ट में खमेनाई की चिंताओं का भी जिक्र किया गया है। उसके मुताबिक हमला उल्टा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए इजराइल ईरानी मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर सकता है और इसके बाद वो ईरान के बुनियादी ढांचों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान की जंग में कूदने के बाद और सारे देश इससे अलग हो जाएंगे। हालांकि अमेरिका बीते कई महीनों से लगातार मिडिल ईस्ट के दौरे कर रहा है और उसकी वजह सिर्फ एक है कि ताकि गाजा फिलिस्तीन की लड़ाई में कोई और देश ना कूदे। लेकिन यहाँ पर ईरान की एंट्री के साथ ही मुस्लिम देशों का कूदना इस पूरे विवाद में शुरू हो जाएगा और इसी विवाद को बढ़ने से अमेरिका शुरू से रोकना चाह रहा था। लेकिन फिलहाल अमेरिकी रिपोर्ट ये दावा करती है कि इजराइल पर अगर हमला होता है तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान या इजराइल के बीच में नहीं होगी, बल्कि फिर से इजराइल कई मुस्लिम देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, लेकिन इस बार उसके साथ अमेरिका भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।